हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है फ्री रेडिकल। ठीक है ना। फ्री रेडिकल क्या होते हैं ये आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। इसकी रिएक्शंस कैसे करते हैं फ्री रेडिकल, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, ये आज हम डिटेल से देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल शर्मा। ठीक है। तो एक बात पहले ही बोल दूं, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी, पहले ही बता देता हूँ। चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ आगे। उससे पहले आज का मोटिवेशन स्पीच क्या है। हर छोटा बदलाव कामयाबी का हिस्सा होता है। मतलब जो लाइफ के अंदर छोटे छोटे चेंजमेंट आते हैं, है ना, वो आपकी लाइफ को इंक्रीज करते हैं, ना कि डिक्रीज। इंक्रीज कब करेंगे? जब उस बदलाव के मामले में आप क्या सोचोगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे। ठीक है ना। थोड़ा सब्र रखोगे, हाँ होगा, बहुत अच्छा होगा, आने वाला टाइम बहुत अच्छा होगा। यदि उसके ऊपर आप नेगेटिव सोचने लग गए तो वो छोटे छोटे बदलाव भी आपकी लाइफ को नेगेटिव पॉइंट की ओर लेके जाएंगे। बट थोड़ा सा धैर्य रखें तो आपके लाइफ में वो पॉजिटिव होगा। तो चलो आगे स्टार्ट करता हूं मैं। तो दोस्तों, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या होती है? कोई भी एटम है, ठीक है ना, या फिर एटम के ग्रुप है। क्या है? या तो कोई एटम है या फिर एटम के ग्रुप है। ठीक है ना। इन एटमों के ऊपर मान लो कि कोई ए एटम है ये, ठीक है ना, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मीन्स एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी एटम के ऊपर। ठीक है ना। या फिर किसी एटम के ग्रुप के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वो फ्री रेडिकल कहलाता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन क्या बता सकते हैं इसकी? देखो कि या फिर क्या हो, किसी भी एटम या एटम के ग्रुप है, उनके ऊपर ओड नंबर में क्या हो? ओड नंबर में क्या प्रेजेंट हो? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। मतलब जैसे ए क्या है? एटम है, इसके ऊपर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो एटम है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो ही क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। अब मैं इसको किसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया? कार्बन लिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 3 वैलेंसी किसी अदर के साथ कनेक्टेड है और एक वैलेंसी के रूप में क्या है? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? फ्री रेडिकल कहलाता है। और ये एक इलेक्ट्रॉन किसके रूप में प्रेजेंट होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में। अनपेयर्ड का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उसे हम अनपेयर्ड ही बोलेंगे। और यदि यहाँ पे कोई दो इलेक्ट्रॉन एक साथ है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेयर्ड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, आगे देखो। अब यहाँ पे ये कार्बन है, इसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये क्या हुआ? कार्बन का फ्री रेडिकल हुआ। क्या हुआ ये दोस्तों? कार्बन का फ्री रेडिकल हुआ। ठीक है। अब ये क्या करता है? कार्बन का जो फ्री रेडिकल है वो भी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करने का मतलब, जैसे कार्बन की एक लूप तो ये है और दूसरी लूप क्या होगी? ये नीचे की साइड में। और यहाँ पे ये दो वैलेंसी मैंने ऐसे शो कर दी। तो यहाँ पे एक बार तो क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल है ना, ये जो फ्री रेडिकल है एक इलेक्ट्रॉन, एक बार तो इस लूप के अंदर प्रेजेंट होगा और दूसरी बार किस लूप में प्रेजेंट होता है? इन नीचे वाले लूप में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे कि ऐसे। ठीक है। एक बार यहाँ पे प्रेजेंट है ये फ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरी बार ये इस वाले लूप में प्रेजेंट है। तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या शो करती है? इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करती है। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी पोजिशंस को चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है? अपनी पोजीशंस को चेंज करता रहता है। जैसे पहले इसमें था, इस लूप में, आपका उससे आ गया इस वाले लूप में। ये क्या कहलाती है? किसी भी फ्री रेडिकल की, मतलब कार्बन की जो फ्री रेडिकल है उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब बात यहाँ पे आती है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है?
ये स्ट्रक्चर इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है ये? ट्रांजिशन स्टेट। जो ये स्ट्रक्चर है इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। एक तो s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट है इसके अंदर जो हाइब्रिडेशन होगा इस कार्बन का, वो कौन सा होगा? sp2 होता है। क्या होता है? sp2। इसमें क्या होगा? एक s और 2p ऑर्बिटल क्या होते हैं दोस्तों? प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर यहाँ तक? अच्छा, आगे देखो। अगली जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो इसका हाइब्रिडेशन है वो क्या होता है? sp3 होता है। क्या होता है दोस्तों? sp3 होता है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। ये तो क्या है? कार्बन के फ्री रेडिकल का रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो याद रखना इसकी जो हाइब्रिडेशन है इसका sp3 होगा, ट्रांजिशन स्टेट में sp2 होगा, ट्रांजिशन स्टेट के बाद sp3 होता है। ठीक है। और इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर है? पिरिमिडीन स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होती है। तो फ्री रेडिकल होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होती है। जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ एक बार। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर है? पिरिमिडीन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? जो फ्री रेडिकल का जो नेचर होता है ये न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। इसकी नेचरिटी कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है ना? क्लियर है यहाँ तक? और इसका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक की तरह। कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक की तरह इसका बिहेवियर होता है। किसका? फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल का जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेवियर होता है और न्यूट्रल होता है। ये मैं इलेक्ट्रोफिलिक का जो वीडियो बनाया था वहाँ पे जाके देखना, ये न्यूट्रल होते हुए इलेक्ट्रोफिलिक कैसा होता है। पहली बात तो न्यूट्रल होंगे वो इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? स्नेह करते हैं, अपनी ओर रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक ही बोलोगे ना। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक बात बीच में आपको बोल दूं कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, क्योंकि मैं अगला वीडियो इससे भी इम्पोर्टेंट लेके आने वाला हूं। ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, जिससे मैं उसको दोबारा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब देखो आगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब हम फ्री रेडिकल के टाइप देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? फ्री रेडिकल के टाइप देखने वाले हैं। ठीक है। तो जो फ्री रेडिकल है ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है दोस्तों? 3 टाइप का फ्री रेडिकल होता है। कैसे कैसे? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्या होता है? इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कार्बन 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। यहाँ भी मैं समझाऊंगा। जैसे हमारे पास ये कार्बन है। ठीक है। ये कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है। कैसा कार्बन है? 1 डिग्री। और इसके ऊपर यदि फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है तो ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी फ्री रेडिकल कहलाएगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन के ऊपर प्रेजेंट कौन है? फ्री रेडिकल। तो इसलिए इसको प्राइमरी फ्री रेडिकल कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी जो फ्री रेडिकल होगा वो सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट होगा। तो जैसे CH3 और CH2 है ना, CH3 CH2 और इसके ऊपर ये क्या हो? फ्री रेडिकल उपस्थित हो, प्रेजेंट हो। ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी कार्बन पर प्रेजेंट है ये फ्री रेडिकल, तो ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। अच्छा, अब आप समझ नहीं आ रहा होगा कि सेकेंडरी कैसे हुआ। जब कार्बन की वैलेंसी किसी एक अन्य कार्बन के साथ, या फिर मैं दूसरी डेफिनेशन क्या बता रहा हूँ, कार्बन की जो 4 वैलेंसी है उसमें से
एक वैलेंसी तो किसी एल्किल ग्रुप के साथ, ठीक है ना, ये एल्किल क्या है, CH3 क्या है, एल्किल ही तो है, इसके साथ एडिशन हो, जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, और 3 वैलेंसी किसी अन्य के साथ, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो हाइड्रोजन के साथ और एक फ्री रेडिकल के रूप में प्रेजेंट है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, और ये इसके ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखो, तबीयत थोड़ी खराब है आज ज़्यादा ही। आगे देखो, यहाँ पे CH3, CH3 और यहाँ पे CH3, और ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है। इसके ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। क्या है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। जब 3 डिग्री कार्बन पर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, तो ये फ्री रेडिकल क्या कहलाएगा, टर्सरी फ्री रेडिकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्सरी फ्री रेडिकल कहलाता है। यदि बात क्लियर है, तो ये जो कार्बन है इसकी 3 वैलेंसी, तो एल्किल ग्रुप के साथ अटैचमेंट है और एक फ्री रेडिकल के रूप में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन होगा, इसके ऊपर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो 3 डिग्री या टर्सरी फ्री रेडिकल कहलाता है। ये था टाइप ऑफ फ्री रेडिकल। आगे देखो, अब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है ये समझाने वाला हूं आगे। तो दोस्तों, जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, जब कोई भी रिएक्शंस किसके प्रेजेंट में, फोटोसिंथेसिस मतलब HNU प्रकाश की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, या फिर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइसिस होता है किसी भी का, तो उस समय भी ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो Br2 है, ब्रोमीन है, इसके बीच सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। ये सिंगल बॉन्ड का जब क्लेवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो ब्रोमीन लेगा और एक ये, क्योंकि ये प्रेजेंट किसकी हो रही है, HNU की प्रेजेंट है, फोटो प्रकाश की परसेंट में रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो लाइट की परसेंट रिएक्शन हो रही है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने, तो एक फ्री रेडिकल यहाँ बना और एक फ्री रेडिकल यहाँ बना। जब रिएक्शन किसके परसेंट हो, प्रकाश लाइट की परसेंट हो, सनलाइट की परसेंट में हो, सनलाइट को हम HNU से डिनोटेड करते हैं, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइटेड या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, उस कंडीशंस के अंदर ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब तक क्लियर है। एक दूसरा एग्जाम्पल ये और है, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, यहाँ से क्लीवेज हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, क्लीवेज हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो किसके रूप में होगा, फ्री रेडिकल के रूप में, तो एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ये हुआ और एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन ये हुआ। और ये क्या है, एक प्रकार का परोक्साइड है। क्या है, परोक्साइड है। तो परोक्साइड की प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो, अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर है ऑर्डर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यदि इसके है ना आपको नोट्स चाहिए ना, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, इसके लिंक दे दूंगा, मुझे बता देना आप, ठीक है ना। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब किसका ऑर्डर पूछ रहे हैं, स्टेबिलिटी का, किसके अंदर, फ्री रेडिकल के अंदर। मतलब फ्री रेडिकल हमने 3 टाइप के पढ़े, कौन कौन से, 3 डिग्री पढ़ा हमने, 2 डिग्री पढ़ा और 1 डिग्री पढ़ा, ठीक है ना। इसके अंदर भी कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें से 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम, और फिर CH3 फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर CH3, क्योंकि जो 3 डिग्री कार्बन है उसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए 3 डिग्री कार्बन पर फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री की होती है, फिर 1 डिग्री की, और फिर क्या होती है, CH3 की। तो ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है किसका, फ्री रेडिकल का, ये कैसे होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और CH3 के साथ होता है।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना? अब मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे कि जो फ्री रेडिकल है वो रिएक्शंस कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्ज़ाम्पल लिया CH3 फ्री रेडिकल का और यहाँ पे दूसरा CH3 फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल के अनपेयर्ड के रूप में ये रहा और एक ये रहा, दोनों आपस में क्या करेंगे? मतलब पेयर्ड होंगे और पेयर्ड होकर क्या बना देगा? सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या बना देंगे? एथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब एथेन का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों आपस में फ्री रेडिकल अटैचमेंट हुए हैं, ठीक है ना? तो जो इस प्रकार की जो रिएक्शन है आपस में रिएक्शन की है, क्या की है यहाँ पे? आपस में रिएक्शन की है और तो इसमें एथेन का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस प्रकार से फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं। अदर एग्जांपल जैसे कि CH3 है, ठीक है ना? और यहाँ पे Cl फ्री रेडिकल है। अब CH3 फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल आपस में क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन पास-पास आएँगे और यहाँ पे CH3 Cl का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड हो गया। तो इस प्रकार क्या करते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं। तो ये था टॉपिक पूरा कि फ्री रेडिकल क्या होता है, पूरा डिटेल से मैंने समझा दिया। फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं दोबारा इस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि आगे भी मैं अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।